हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका ये 25 से लेके 31 जनवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो उसको एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले गाइडेंस क्या है आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोकास्ट। तो जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आप जीत के तरफ जाएंगे, सक्सेस के तरफ जाएंगे। मतलब आउटकम जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आपने नया कुछ शुरू किया है या पुराने कामों पे, जिस चीज़ पे आप एफर्ट देते हुए दिख रहे हैं, उस पर आपकी जीत होगी। विन विन आउटकम है, अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है। तो हो सकता है छोटे मोटे चैलेंजेस हों, स्लो हो, लेकिन फाइनली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे उस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो ये जॉब में तो मैं देख रही हूँ ठीक चलेगी। 6 ऑफ कप्स है, ब्लेसिंग्स बनी हुई है। इसमें से वो भी कुछ केसेस में हो सकता है पुराने क्लाइंट्स, पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है। पुराने डील, पुराने लोकेशन, ट्रैवल, जो भी होगा अच्छी है। और कोई पुरानी सिचुएशन सेकंड चांसेस ले सकते हैं या वापसी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है जॉब के लिए। पैसा में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है सिचुएशन में, स्लोली आप निकल रहे हैं। अगर आपकी किल्लत चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, तो आप एक निकलते हुए, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अच्छे स्लोली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कार्ड। तो इम्प्रूवमेंट होगी लेकिन स्लो होगी। बिजनेस में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल। जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट आने वाले टाइम में ये वीक है, इस पे काम करने का, मेहनत करने का। रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली फॉलो अप करेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स होगी, सक्सेस मिलेगी। तो मेहनत करें, एफर्ट करें। जो इस वीक जो मेहनत करेंगे वो जस्ट आने वाले टाइम में आपको सक्सेस डेफिनेटली दिलाने वाली है। और ये पॉजिटिव कार्ड है। कुछ केसेस में कुछ नया आप सीख भी सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील्स भी साइन करते हुए दिख रहे हैं, कोई पार्टनरशिप्स में जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको धीरे धीरे ही दिखने वाली है, स्लोली। अच्छी कार्ड है। स्टूडेंट है, सन कार्ड, कोई हैप्पी गुड न्यूज़ आ सकती है, या ओवरऑल पॉजिटिव फील कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, सन कार्ड है। या ओवरऑल एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर चीज़ें क्लियर नहीं थी, आपके माइंड में स्टक थे, तो क्लैरिटी मिलते हुए भी दिखेगी। क्योंकि सच्चाई, ट्रूथ भी समझ में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तब हम अपनी लाइफ को फोकस कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहें वो होते हुए दिख रही है। घर परिवार में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आप घर परिवार से बचने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे उनको, कि चलो मुझे मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा ये करने का, काम करने का। या कुछ केसेस में आपके घर वालों की ये एनर्जी है कि आपको अवॉइड कर सकते हैं। तो कोई किसी को अवॉइड डेफिनेटली कर रहा है सिचुएशन में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अवॉइडेंस की कार्ड है, निकल लेने की कार्ड है। कुछ केसेस में अगर आपको लगेगा घर का माहौल अच्छा नहीं है, आप निकल जाओगे। कुछ केसेस में घर वाले निकल जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। या अवॉइड कर देंगे, इग्नोर करेंगे सिचुएशन को, वैसी वाली बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अपने घर के चीज़ों को समेट के रखे। चोरी चकारी का भी डर हो सकता है, पेपर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्योंकि ये लाइंग, चीटिंग, डिसीट की भी कार्ड है, धोखा फरेब की भी कार्ड है। मैं नहीं बोल रही हूँ सब ज़्यादातर के लिए मैं अवॉइडेंस देख रही हूँ, लेकिन धोखा फरेब से बचने के लिए पहले से सावधान रहिए, चीज़ें होंगी नहीं। तो वो आपको है कि चोरी चकारी, कुछ लॉस ना हो, इसलिए मैं पहले
सावधान कर देती हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। पैसों की स्थिति स्टेबल है लेकिन एवरेज है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है एक्वेरियस, तो आप शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं अब। आपके पर्सन जो भी हैं इनको विजुअलाइज करें अपने माइंड में, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिनके लिए आपको फीलिंग है, रिस्पेक्टिव वो कौन से कोई भी सिचुएशन में हो। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, चलिए देखते हैं। देखिए एक्वेरियस पर्सन, अगर आप लोगों के बीच कहा सुनी हुई है, रिश्ते में खटास आई है, या दूर हैं, या नो कांटेक्ट है, या बात नहीं कर रहे हैं, या सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है, वहाँ पर्सन डेफिनेटली पहले हील करना चाहते हैं, खुद को हील। जहाँ अगर पहले से खुद को हील करना चाहते हैं, अभी वो अपने ऊपर फोकस करना, मतलब सिंगल वाली एनर्जी, ये नहीं है किसी और के साथ भाग रहे हैं कुछ कर रहे हैं, अभी नहीं, वो अपनी एनर्जी में रहना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं फ्लो के साथ। ये हीलिंग की कार्ड है, ये टेम्परेंस कार्ड है। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उसके बाद पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। पहले ये अपनी को हील करना, अपने को शांत करना, सिचुएशन को काम करना, उस पर काम मतलब शांति बनाए रखना, फिर ये आपसे कम्युनिकेशन बातचीत करना चाहेंगे, जो मैं देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी चिंता है इनको इस सिचुएशन को लेकर के, बहुत सारा मून कार्ड है, इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, डार्क में हैं, जैसे अंधेरे में हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, वैसे ही है, इनको दिख नहीं रहा। तो ये चाहते हैं चीज़ें स्लो लो, जहाँ बातचीत नहीं हो रही है वहाँ की मैं, क्योंकि वैसे ही कार्ड्स गिरे हैं, या कम्युनिकेशन नहीं है, या लड़ाई हो गई है बहुत तेज़, वहाँ पे पर्सन अभी खुद को अपने बैलेंस में रहना चाहते हैं पहले। फिर वो अगर जब उनको लगेगा कि नहीं अब उनको समझ में आ रही है थोड़े वो बैलेंस, तब वो आपके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना करना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए पाइसिस, हाँ, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, टॉरस भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या ऑनलाइन हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, कोई टॉरस वर्ग वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं सेम एज, या यंगर पर्सन हो सकते, स्लोली आते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ इनको लग रहा है ये भी हर्ट है, ये वो सिचुएशन है जहाँ आप प्रेजेंटली जिनसे डील कर रहे हैं, जहाँ बातचीत आपकी होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक हर्टफुल सिचुएशन है, पर्सन भी खुद हर्ट महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। मे बी थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, एरीज, टॉरस, हाँ।
कोई स्लोली आता हुआ दिख रहा है, बहुत तेज नहीं होकर के स्लोली आता हुआ दिख रहा है। पुरानी बातों का, पुराने सिचुएशंस का ट्रॉमा हो सकता है, या पुराने इश्यूज़ की ट्रॉमा हो सकती है। मैं ये देख रही हूँ। अगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में एक्वेरियस, अगर आप ओपन हैं तो कोई नए पर्सन भी या कोई सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप ओपन हैं, ये सबके लिए नहीं है, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। लेकिन कोई एक, मैं नहीं देख रही हूँ सबके लिए कम्युनिकेशन, लेकिन कोई स्लोली कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है प्रैक्टिकल तौर पे। खास करके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में अगर आप हैं, वहाँ है। कुछ के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन कोई कम्युनिटी का पार्ट, कोई ग्रुप के पार्ट, वो हो सकते हैं। वो वाला जो कनेक्शन है वो फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड होगी। ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग आप पहले से जानते हो। कुछ केसेस में, बहुत थोड़े से केसेस में हो सकता है कि ये मैं देख रही हूँ सेकेंड ऑप्शन, मतलब कोई एक्स भी हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्लोली स्टेडीली कोई यंगर पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, सेम एज या यंगर पर्सन। खास करके अगर कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कोई सेकंड ऑप्शन है कुछ के लिए, कोई एक्स या कोई सेकंड ऑप्शन। ये है उनके लिए है जहाँ कम्युनिकेशन ऑलरेडी है थोड़ी बहुत। जिनकी नहीं है उनकी नहीं दिख रही है अभी। चलिए देखते हैं आउटकम। उनकी होगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ईगो के कारण वो नहीं कर रहे हैं, ईगोइस्टिक अप्रोच। एक्वेरियस की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप प्यार करते हैं इस पर्सन से, आप सेकंड चांसेस चाहते हैं, लेकिन आपको पता है सिचुएशन आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है। कुछ केसेस में तो नो कांटेक्ट है, कुछ केसेस में बात हो भी रही है तो भी बहुत डिफ़िकल्ट है सिचुएशन। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, प्यार है इस पर्सन के लिए, डिस्कनेक्ट नहीं, क्योंकि यही पर्सन आपको हैप्पी करते हैं। आप एक सेकेंड चांसेस, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन वही मैं बताऊँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स आसान नहीं है ये। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो हो सकते हैं पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो आपकी चाहत अभी भी है इस पर्सन के लिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।